जो सीवियर हेडेक होता है, जो दर्द की दवाएं अत्यधिक ले रहे हैं। इम्यूनिटी के लिए फल का सेवन करना है, खास करके कीवी का बहुत बड़ा रोल है। दर्द की दवा में सबसे सेफ जो है वो पैरासीटामोल है, चाहे किसी कंपनी का हो। हमारी व्यवस्था अभी से शुरू है। हम लोगों ने 12 बेड ऑक्सीजन बेड्स अभी से बुक कर रखा है। उस हिसाब से बॉडी वेट के हिसाब से बच्चे हों चाहे बड़े हों, उनको दवा देनी चाहिए और अत्यधिक सेवन नहीं करना चाहिए। नमस्कार, NBC 24 देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ मानसी। देश भर में कोरोना के दस्तक के बाद पटना में भी कोरोना के मामले बढ़ने लगे हैं। पटना में भी मरीजों की संख्या काफ़ी बढ़ने लगी है। बात अगर कोरोना केसेस की जाए तो पिछले 24 घंटे में पूरे देश भर से कोरोना केसेस की संख्या 1200 हो चुकी है। ऐसे में कई जगह पर कई सारे लोगों की मौत होने की खबर भी सामने आई है। ऐसे में हम आपको बता दें कि इस वक्त हमारे साथ IGIMS के मेडिकल सुपरिटेंडेंट डॉक्टर मनीष मंडल जी हैं, जिनसे आज हम कोरोना पर चर्चा करेंगे। कोरोना के नए वेरिएंट JN1 पर चर्चा करेंगे कि ये पहले से कितना ज़्यादा खतरनाक है। मनीष मंडल जी, सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत स्वागत है NBC 24 न्यूज़ में। नमस्कार। जिस तरीके से कोरोना के केसेस बढ़ रहे हैं और ये नया वेरिएंट कोरोना का आया है जो कि है JN1 वेरिएंट, तो ये पहले के वेरिएंट से कितना ज़्यादा खतरनाक है? इसका नाम है JN1.81 जी और ये वेरिएंट जो है बहुत वीक वेरिएंट है, जी लेकिन इसका फैलाव तेज़ से होता है। जी मतलब संक्रमण का जो क्षमता है वो कई गुना सकता है। लेकिन जो अभी देखने में आ रहा है, ये बुखार नहीं करा रहा है, सर्दी खांसी नहीं कर रहा है, ये सीवियर हेडेक करवा रहा है और बॉडी पेन कर रहा है। तो जब तक लोग समझ पाते हैं कि मुझे कोरोना है, तब तक ये आके चला भी जाता है। इसलिए लोगों को घबराने की ज़रूरत नहीं है। और प्रॉब्लम कहाँ हो रही है, जो सीवियर हेडेक होता है, जो दर्द की दवाएं अत्यधिक ले रहे हैं। तो दर्द की दवाई जो अत्यधिक ले रहे हैं, उससे उनका जो है वॉमिटिंग, उल्टी शुरू हो जा रही है, गैस्ट्राइटिस शुरू हो जा रहा है। और अगर वो पहले से किडनी का पेशेंट हो या लिवर का पेशेंट हो, तो उसकी किडनी और लिवर पे असर पड़ जा रहा है। किडनी और लिवर दोनों पर असर पड़ जा रहा है। तो ये मैं आपके चैनल के माध्यम से, NBC के माध्यम से कहना चाहूँगा लोगों को कि लोगों को घबराने की ज़रूरत नहीं है, सचेत रहने की ज़रूरत है। हमें पता है कि हमें मास्क पहनना है, हमें पता है कि हमें सेफ डिस्टेंस पर रहना है, हमें पता है कि सफाई रखनी है, हमें पता है कि हमारा इम्यूनिटी अच्छा रखना है। इम्यूनिटी के लिए फल का सेवन करना है, खास करके कीवी का बहुत बड़ा रोल है। कीवी खाने से इम्यूनिटी बढ़ती है। हाँ, इसके एब्स्ट्रैक्ट्स नहीं खाएं। बहुत लोग गिलोय पीना शुरू कर देते हैं, गिलोय पीने से इसका साइड इफ़ेक्ट्स चला जाता है। तो अपना फल काफ़ी बढ़िया है, आप फल लीजिए, आप सफाई रखिए, आप सेफ डिस्टेंस रखिए। भीड़ भाड़ वाले जगह में अगर जाते हैं तब मास्क पहनने की ज़रूरत है, और क्लोज स्पेस पे जहाँ है, जहाँ घनत्व ज़्यादा है, वहाँ मास्क पहनने की ज़रूरत है, अन्यथा मास्क पहनने की ज़रूरत नहीं है। और अगर होता है, आपको हेडेक शुरू हो, बॉडी पेन शुरू हो, तो इनिशियली ही आप दर्द की दवा खाएं। दर्द की दवा में सबसे सेफ जो है वो पैरासीटामोल है, चाहे किसी कंपनी का हो। कोशिश करें कि 500 मिलीग्राम वाला ही खाएं। लोग 650 की खा लेते हैं और कई बार खा लेते हैं। इससे जो कॉम्प्लिकेशंस डेवलप होता है वो खतरनाक है। जी मनीष मंडल जी, एक सवाल आपसे और होगा कि जिस तरीके से JN1 कोरोना का नया वेरिएंट आया है, तो इससे शरीर में कुछ ज़्यादा समस्याएं उत्पन्न हो सकती हैं क्या? नहीं, इससे मौत नहीं हो सकती है। लोग घबराने की ज़रूरत नहीं है। कभी भी नया वेरिएंट जो है उससे मौत नहीं होती है। मौत अगर हुई भी है जो भी, वो अदर कॉम्प्लिकेशन से हुई है। जो हमारी जानकारी में है, लोग अन्य बीमारियों से पीड़ित थे, और अन्य बीमारी में कोविड जब हुआ और नया JN1.81 वेरिएंट आया, तो इसके जो दवाई के कॉम्प्लिकेशंस हैं वो उस बीमारी के तकलीफ़ों को बढ़ा दी और उसमें मौतें हुई हैं। जी, अभी तक IGIMS अस्पताल में आपको ये वेरिएंट देखने को किसी भी मरीज में इसके लक्षण मिले हैं क्या? नहीं, अभी तक हमारे कोई भी टेस्ट में ये पॉजिटिव नहीं आए हैं। हमारे पास दोनों व्यवस्था है। हम लोग RT-PCR टेस्ट करके इसके पॉजिटिविटी की पता कर सकते हैं, और साथ में इसका वेरिएंट जो नया वाला है जिसके बारे में हम लोग डिस्कस कर रहे हैं, उसके लिए भी हमारा जीन सर्क्यूलेशन लैब है। जीनोम लैब में हम लोग पता लगा सकते हैं कि ये वही वेरिएंट है या और कोई वेरिएंट है। जी, आपसे एक सवाल और होगा मनीष मंडल जी कि जिस तरीके से केसेस बढ़ रहे हैं, तो ऐसे में IGIMS अस्पताल जो है वो अगर मामले बढ़ते हैं तो उससे निपटने के लिए कितना तैयार है? हमारी व्यवस्था अभी से शुरू है।
हम लोगों ने 12 बेड ऑक्सीजन बेड्स अभी से बुक कर रखा है, आइसोलेशन आईसीयू बुक कर रखा है। जो भी पेशेंट्स आएंगे उनको वहाँ रखा जाएगा। और अभी तक के जो आंकड़े बता रहे हैं बिहार में खास करके कोई सीरियस पेशेंट्स नहीं है, किसी को एडमिशन की ज़रूरत नहीं पड़ रही है। अगर वो पॉजिटिव भी है तो घर पे आइसोलेशन में है और दवा से उसको आराम मिल रहा है। मतलब दवा से आराम मिल रहा है और हॉस्पिटल आने की ज़रूरत नहीं पड़ रही है। बिल्कुल ज़रूरत नहीं है अभी तक के जितने भी केसेस हैं। ये जो बूस्टर डोज है वो JN1 वेरिएंट पर कितना ज़्यादा असर करेगा? ये तो अभी रिसर्च का विषय है, लोग अभी रिसर्च कर रहे हैं और टाइम ही बताया कि ये कितना कारगर होगा। जी, आम जनता को आप क्या कहना चाहेंगे, क्या अपील देना चाहेंगे कि जिस तरीके से लोगों में भी डर पैदा हो रहा है क्योंकि पूरे देश भर से कोई ज़रूरत नहीं है इसमें, लोगों को सचेत रहने की ज़रूरत है। जब तक ज़रूरत नहीं हो भीड़ भाड़ वाले इलाके में नहीं जाएं। अपनी इम्यूनिटी कैसे सुधरे इस पर व्यवस्था करनी चाहिए। जैसा कि मैंने बताया, फलाहार करें, कीवी का बहुत बढ़िया रोल है, कीवी खाएं और प्रोटीन की चीज़ें खाएं। और जब भी दर्द हो या बॉडी पेन हो या हेडेक हो, अत्यधिक दवा का सेवन नहीं करें। जो नियमानुकूल है, जो गाइडलाइंस है उसके हिसाब से सेवन करें, बॉडी वेट के हिसाब से सेवन करें। अब कोई 100 kg का है, कोई 50 kg का है, दोनों की दवा की डोज एक तरह से नहीं हो सकती है। तो उस हिसाब से बॉडी वेट के हिसाब से बच्चे हों चाहे बड़े हों उनको दवा देनी चाहिए और अत्यधिक सेवन नहीं करना चाहिए। मतलब और कोई भी दिक्कत होती है तो उसकी तैयारी के लिए सरकार की तरफ से हर तरह लोग चिन्हित हैं, हर अस्पताल चिन्हित हो चुका है, इसलिए कोई घबराने की बात नहीं। पर्याप्त मात्रा में IGIMS में ऑक्सीजन सिलेंडर्स और ICU की उपलब्धता की गई है क्या? जी, हम लोगों ने पूरी तैयारी कर रखी है। हमें पहले से ही पता था, हम लोग टर्शरी केयर वाले हॉस्पिटल रहे हैं, तो ऑक्सीजन वेंटिलेटर सारे मेरे पास हैं। लेकिन अभी तक के आंकड़े कहीं ऐसे नहीं हैं कि उनकी ऐसी ज़रूरत पड़ेगी। जो भी है वो फ्लू लाइक सिंड्रोम पहले था, अब तो वो भी नहीं है। सर दर्द और बॉडी पेन ही मेन तकलीफ लेके लोग आ रहे हैं। शुरुआती लक्षण में एक बार फिर से मनीष मंडल जी आपसे जानना चाहूँगी कि आप दर्शकों को बताएं कि अगर ये शुरुआती लक्षण आ रहे हैं तो माना जा सके कि वो JN1 वेरिएंट है। शुरुआत बॉडी पेन से होती है, लोग को लगता है थकान हो गई है। और चूँकि शादी ब्याह का मौसम है, लोग का फंक्शन पार्टी फंक्शन का मौसम है, तो इसमें लोग को लगता है कि जो वो शादी में या फंक्शन में कुछ ज़्यादा काम कर लिए हो इसलिए वो थकान है। एक्चुअली में वो बात नहीं है, वो माइल्ड जो है फॉर्म ऑफ JN1 1.81 का वेरिएंट है जो ये चीज़ कर रहा है। और इसके बाद जब चीज़ें बढ़ती हैं, थकान से दर्द पे आता है, दर्द से हेडेक पे आता है। तो हेडेक जब हो जाए तो सचेत होना चाहिए, उन्हें समझना चाहिए कि वो ऑलरेडी पीड़ित हो चुके हैं और उस हिसाब से उनको अनुरूप से अपनी इम्यूनिटी और दवा लेनी चाहिए। बहुत ज़्यादा घबराने की लोगों को ज़रूरत नहीं है, जैसा कि आपने बताया कि ये काफ़ी ज़्यादा कमज़ोर है। नहीं, बिल्कुल नहीं है, बस सचेत रहने की ज़रूरत है और अपने इम्यूनिटी पे भरोसा रखना है, इम्यूनिटी को बढ़िया करना है। रोज़मर्रा की ज़िंदगी में प्रॉपर डाइट क्या लेने चाहिए ताकि लोगों को आगे चलकर इस वेरिएंट से पीड़ित ना हो और तकलीफ ना हो? बैलेंस डाइट जिसे कहते हैं, जिसमें फलाहार भी हो, प्रोटीन की मात्रा ज़्यादा रहे, ये ज़रूरत है। लेकिन जो लोग किडनी के प्रॉब्लम से या लिवर के प्रॉब्लम से या अन्य कैंसर के प्रॉब्लम से पीड़ित है, उनको उस हिसाब से दवा लेनी चाहिए और खान पान रखनी चाहिए। कभी कभी होता है किडनी के पेशेंट्स हैं, गर्मी बहुत पड़ रही है, दवा खाए वो पैरासीटामोल खाए जिसमें पानी काफ़ी पसीना में निकलता है और उससे हड़बड़ाहट में ज़्यादा पानी पी लेते हैं। तो ज़्यादा पानी पीने से चूँकि उनकी किडनी की प्रॉब्लम पहले से है, वो फ्लूइड ओवरलोड में चले जाते हैं और सांस की दिक्कत हो जाती है और ICU पहुंच जाते हैं। तो ऐसे पेशेंट्स के लिए मैं कहना चाहूँगा कि अगर उन्होंने किडनी के पेशेंट्स या लिवर के पेशेंट्स अपनी बीमारी का इलाज कर रहे हैं और अगर बुखार होता है या अदर सर दर्द होता है तो मानक दंड के हिसाब से ही दवा लें ताकि उसका जो है कॉम्प्लिकेशंस वो नहीं झेलें। जी मनीष मंडल जी, बहुत सारे पेशेंट हार्ट के भी हैं, बहुत सारे लोगों को पेसमेकर भी लगे हुए हैं, तो ऐसे मरीजों को आप क्या सलाह देना चाहेंगे अगर उनके साथ ये सारी बीमारी अगर उनको नज़र आए तो? अगर हार्ट के पेशेंट से और उन्हें कोविड होता है तो उन्हें अपनी दवाई का जो है डोज चेंज करना पड़ सकता है, क्योंकि जब वो दर्द की दवा लेंगे तो पसीना निकलेगा और पसीना निकलेगा तो ब्लड प्रेशर कमेगा। तो अगर ब्लड प्रेशर की दवा आप ले रहे हैं और साथ में पैरासीटामोल ले रहे हैं और पसीना निकल रहा है तो डबल ब्लड प्रेशर घटने से कभी कभी चक्कर आ जा सकती है। तो कोशिश करें कि बीपी का अपना ध्यान रखें, जांच कर लें। अगर बीपी कम है तो दवाई वो कम भी कर सकते हैं या एक आध दिन के लिए बंद भी कर सकते हैं। मनीष मंडल जी, बहुत सारे ऐसे पेशेंट हैं आजकल काफ़ी ज़्यादा डायबिटीज़ और बीपी हाई की परेशानी भी काफ़ी ज़्यादा देखने को मिलती है। तो अगर किसी पेशेंट को डायबिटीज़ है और अगर उनमें JN1 वेरिएंट या फिर बीपी हाई है, उनमें JN1 वेरिएंट अगर नज़र आए तो वैसे पेशेंट को क्या करना चाहिए? नहीं, मैंने पहले भी बताया कि उनको अपनी दवाइयाँ लेनी है,
उसके साथ इसकी दवाइयाँ जो सिर्फ कैल्पोल ही आता है, पैरासीटामॉल ही आता है, पैरासीटामॉल ले सकते हैं और पैरासीटामॉल का अत्यधिक सेवन नहीं करना है। ज़रूरत हो तो डॉक्टर से, चिकित्सक से अपना संपर्क करें और उसके अनुरूप दवाई चलाएं। जी मनीष मंडल जी, एक आखिरी सवाल आपसे और लेना चाहूँगी कि जिस तरीके से पूरे देश भर में कोरोना ने दस्तक दी और हर तरफ बस यही है कि कोरोना एक बार फिर से विकराल रूप धारण कर रहा है, तो ऐसे में JN.1 वेरिएंट को लेकर आपने बताया कि काफ़ी कमज़ोर है, तो एक सलाह जनता को आप ज़रूर दीजिए कि इससे घबराने की ज़रूरत नहीं है। नहीं, घबराने की ज़रूरत बिल्कुल नहीं है। इम्यूनिटी पे भरोसा रखना है, इम्यूनिटी को बढ़ाना है और आपकी इम्यूनिटी रखेगी अच्छी और रहेगी अच्छी तो कोई भी कोरोना इसको मात नहीं दे सकता है। इम्यूनिटी ही गुड इलाज है इसका। जो भी दवाइयाँ हैं वो इम्यूनिटी को एनहांस कर सकती हैं। विटामिन्स हैं, मिनरल्स हैं, ट्रेस एलिमेंट्स हैं, या तो आप खाएं या इसकी दवाएं लें। बहुत बहुत शुक्रिया मनीष मंडल जी, हमारे साथ हमारे दर्शकों को कोरोना के इस नई वेरिएंट के बारे में जानकारी दी। धन्यवाद। तो आपने सुना कि IGIMS के मेडिकल सुपरिटेंडेंट डॉक्टर मनीष मंडल हमारे साथ थे, जिनसे आज हमने कोरोना के इस नए वेरिएंट JN.1 वेरिएंट की चर्चा की है कि जिस तरीके से पूरे देश भर में ये फैल रहा है तो इससे लोग घबरा रहे हैं, तो ये कितना ज़्यादा असर होगा। तो जैसा कि डॉक्टर मनीष मंडल ने हमें बताया कि इससे घबराने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि पहले जो कोरोना का वेरिएंट था उससे ये वेरिएंट ज़्यादा खतरनाक नहीं है। शुरुआती लक्षण बस इतना है कि बॉडी पेन होगा और हेडेक होगा। अगर ये आपको महसूस होता है तो तुरंत डॉक्टर से परामर्श लीजिए, डॉक्टर के पास जाइए और घर पे रहकर भी उसका इलाज जो है वो किया जा सकता है। तो इससे घबराने की ज़रूरत नहीं है। अगर इस तरीके का लक्षण अगर आप में भी नज़र आ रहा है तो डॉक्टर से मिले और घर पर रहें, भीड़ भाड़ वाली जगहों पर जाने से बचें और मास्क का प्रयोग करें। ऐसे ही तमाम अपडेट्स के लिए बने रहे NBC 24 के साथ।